सोचकर देखिए कि आप कहीं बैठे हैं और अचानक आपके सीने में एक तेज चुभन महसूस होती है। आपका दिमाग तुरंत सबसे बुरे ख्याल की तरफ भागता है कि क्या ये हार्ट अटैक है। देखिए, एंजाइटी और हार्ट अटैक के बीच का अंतर इतना बारीक हो सकता है ना कि बड़े बड़े लोग भी एक्चुअली में कई बार ना यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम जानेंगे कि एंजाइटी वाला चेस्ट पेन कैसा होता है और कब सच में आपको डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत है। तो आज हम इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, एंग्ज़ायटी में जो सीने में दर्द होता है, वो क्यों होता है, पहले ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज़्यादा पैनिक में होते हैं, मतलब डर में होते हैं, तो हमारा शरीर फाइट या फिर फ्लाइट मोड में चला जाता है। अब इससे हमारी जो मसल्स है ना, मतलब जो मांसपेशियां हैं, वो बहुत ही सख्त हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। अब जब भी ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगी और बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगी, तो क्या होता है कि सीने की पसलियों के बीच की जो मांसपेशियां हैं ना, वो एक्चुअली में अ, खींचने लगती हैं। और खींचने की वजह से इसको आप यूं कह सकते हैं, जैसे इंटरकोस्टल मसल्स टेंशन कहते हैं, ये हो सकता है। और इसके अलावा एंजाइटी में हम अक्सर छोटी और तेज सांस लेते हैं। तो अब रिलेशन समझिएगा पहले। जब हम छोटी और तेज सांस लेंगे, जिसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, तो इससे सीने में जकड़न महसूस होती है। ठीक है? अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं ना, तो इसकी होने की वजह से हो क्या रहा है कि हमें ऐसा फील होता है जैसे कुछ गड़बड़ है। लेकिन याद रखिएगा, ये दर्द आपके दिल से नहीं, बल्कि आपके सीने की मांसपेशियों और फेफड़े के दबाव से आती हैं। और आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद हार्ट से आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ये अलग जगह से आ रही होती हैं। अब इसमें एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि एंजाइटी का जो मतलब सिम्टम है, वो इस तरीके से होगा। लेकिन अब अगर हम लोग समझें कि हार्ट अटैक का सिम्टम क्या होगा, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं, तो आपको इजीली ये आसान हो जाएगा समझना कि वो क्या होता है। देखिए, एक्चुअली में ना, आप यूँ समझिए कि जो हार्ट अटैक का दर्द है, वो अक्सर छाती के बीच से शुरू होकर बाएं हाथ, जबड़े या गर्दन तक फैलता है। एंजाइटी का दर्द अक्सर एक जगह पर पॉइंटेड, मतलब कि चुभन जैसा होता है। दर्द का प्रकार ये होगा कि हार्ट अटैक में ऐसा लगता है जैसे अ, किसी ने छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। बहुत बोझ लग सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें, तो एंजाइटी में ये अक्सर क्या होता है, तेज सुई के चुभने की जैसा महसूस होगा। जैसे कोई शार्प चुभन हो रही है, तो इस तरीके से हो सकता है। अब ये एक बेसिक डिफरेंस है, जो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये तो महसूस होने के लेवल पे है। अब समझते हैं ड्यूरेशन क्या होता है। देखिए, एक्चुअली में जो एंग्जायटी का दर्द है ना, वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट में ठीक हो जाता है। वो अपने आप होगा और अपने आप थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कभी-कभी कि कई बार घंटों तक भी रहे, हल्का-फुल्का बना रहता है, तो ये हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक का जो दर्द है ना, वो लगातार बढ़ता जाता है। वो बढ़ता जाएगा और आराम करने पर भी ठीक नहीं होता है। एक्चुअली में ये बेसिक डिफरेंस है हार्ट अटैक का। अब समझिए, हार्ट अटैक अक्सर शारीरिक मेहनत से होगा, जैसे कि अगर आप बहुत तेज सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो उसके दौरान ऐसा हो सकता है। या आपने बहुत ही हेवी एक्सरसाइज कर ली कोई, तो हो सकता है। जबकि एंग्जाइटी वाला दर्द आराम करते समय भी हो सकता है, सोते समय भी अचानक हो सकता है, और ये कभी भी किसी भी टाइम ये दर्द शुरू हो सकता है। ये एक्चुअली में ना कुछ डिफरेंसेस हैं। अब समझिए कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद मतलब एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मुझे पैनिक अटैक आया था, तो मैं मतलब भाई को लेकर इमरजेंसी में चला गया। तो ऐसा होता है अक्सर, जो एंग्ज़ायटी में होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो अब समझना ज़रूरी है कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, अगर पहली बार ऐसा दर्द महसूस कर रहे हैं, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक बार डॉक्टर से मिलकर ईसीजी करवा लेना सबसे समझदारी वाला काम है, और ये आपको कर ही लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पहले ऐसा कभी पहले हुआ नहीं और अचानक से हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपको कंफर्म एक बार करा लेना चाहिए। अब समझिए कि अगर दर्द के साथ बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और दर्द कंधे या जबड़े तक फैल रहा है, तो फिर बिना किसी देरी के आपको इमरजेंसी हेल्प लेनी चाहिए। ये है एक्चुअली में जो आपको ज़रूरी करना चाहिए। अब एक बार डॉक्टर अगर कंफर्म कर दे कि आपका दिल ठीक है,
तो फिर अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अपने दिमाग को आप ट्रेन करें कि अगली बार जब दर्द हो, तो आप खुद को ये समझाने की कोशिश करें और आप ये समझ जाएँ कि एक्चुअली में ये मेरा दिल नहीं बल्कि मेरी एंग्ज़ायटी का पैटर्न है। और अगर ये बार-बार ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि शायद हो सकता है कि ये आपकी एंग्ज़ायटी की वजह से ही हो सकता है। अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब एंग्ज़ायटी वाला दर्द शुरू होता है ना, तो उस वक़्त आपको एक टेक्निक है जो काफ़ी काम कर सकती है। वो टेक्निक कहलाती है 4-7-8। अब ये 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक ना काफ़ी कमाल की है। इसमें क्या होता है कि आपको 4 सेकंड तक ना नाक से साँस अंदर लेनी होती है। 7 सेकंड तक आपको वो साँस रोक कर रखनी है और 8 सेकंड तक मुँह से वो साँस छोड़नी है। इससे जो मसल्स में आपके स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, वो कम हो जाता है। अब थोड़ी बहुत हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी सकते हैं। इससे भी कभी-कभी आपको आसानी होती है, कभी-कभी आराम मिलता है। और कभी-कभी ना एक कमाल की बात क्या है कि गैस या एसिडिटी भी एंग्ज़ायटी के साथ मिलकर सीने में दर्द पैदा कर देती है। मुझे ये बहुत ज़्यादा होता था कि मुझे गैस की वज़ह से भी पेन शुरू हो जाता था और बड़ा टेंशन रहता था कि यार अब क्या करें? तो हमेशा याद रखिए आपको ये चीज़ करना चाहिए कि जैसे आपको अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। और अगर आपको पहली बार ये सब हो रहा है, तो एक बार पहले आपको टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि बिना टेस्ट के रूल आउट नहीं कर पाएँगे कि एक्चुअली में है क्या? और ये रिस्क लेने वाली चीज़ भी नहीं है। तो सीने में दर्द एक्चुअली में डरावना होता है, लेकिन हर दर्द जानलेवा नहीं होता, ये भी समझना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर ये सब पहली बार हो रहा है और आपको इसका कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक बार आपको इन सब चीज़ों के बारे में टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए और उसके बाद आपको अपने शरीर को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने शरीर को नहीं समझेंगे, ये डर खत्म नहीं होगा, ये डर धीरे-धीरे ना फैलता रहता है। तो डर को खत्म करने का ये पहला रास्ता है। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो इस तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं, या अगर आप खुद एंग्ज़ायटी में हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, एंग्जायटी ये एक दिन में शुरू नहीं होती है और एक दिन में खत्म भी नहीं होती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एंग्जायटी अगर हमें हो गई है तो वो अचानक से खत्म हो जाए, कहीं से मुझे कोई दवाई मिल जाए, कहीं से मुझे कोई टेक्निक मिल जाए और बस मैं उसे 1 दिन 2 दिन फॉलो करूँ और बस मैं सही हो जाऊँ। तो ऐसा नहीं होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं खुद एंग्जायटी में जब था, मैंने काफ़ी समय तक एक्सरसाइज़ वगैरह की, मैंने काफ़ी समय तक मतलब थेरेपीज़ वगैरह के साथ जो कंसल्ट किया, मैंने उनके साथ ये किया। फिर काफ़ी लंबे समय तक मैं सीखा, समझा और फिर जो है मैं उससे बाहर आया। तो अगर आप मेरी कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ एज़ अ डिस्क्लेमर, देखिए कि मैं कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। मैं अपनी एंग्ज़ायटी से डील करके बाहर आया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एंग्जायटी अगर आपको पहली बार ऐसी हो चीज़ें हो रही हैं, तो जब तक आप टेस्ट वगैरह नहीं कराते हैं, तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली में एंग्जायटी है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो हमेशा कमेंट बॉक्स में या फिर कॉन्टैक्ट करते हैं तो पूछते रहते हैं कि एक चीज़ बता दीजिए कि मुझे एंग्जायटी है कि मुझे एंग्जायटी नहीं है। अब देखिए, सिंपल सी बात ये है कि डायरेक्टली कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको एंग्जायटी है या नहीं है। हाँ, जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, जब तक किसी से आप कंसल्ट नहीं करेंगे और अगर ये पैटर्न बार-बार हो रहा है, तो फिर वो आपके पैटर्न को एनालाइज़ करके फिर वो ये बता सकता है कि आपको एंग्ज़ायटी है या फिर नहीं है। लेकिन रैंडमली अगर आप ऐसे किसी से पूछते हैं कि भई मुझे एंग्ज़ायटी है या नहीं है और आपके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है, तो कृपया ऐसी चीज़ें पूछने से आप किसी से भी, किसी भी वीडियो में या कहीं से भी इस तरह की चीज़ें मत पूछिए और इस तरह की चीज़ों पर बिलीव भी मत कीजिए। क्योंकि सामने वाला बंदा अगर आपको कह दे कि एंग्ज़ायटी है और लेकिन अगर वहाँ पर कोई और समस्या हुई, तो आप क्या करेंगे उस केस में? या अगर मान लीजिए कि एक सामने वाले बंदे ने आपको डरा दिया कि नहीं यार आपको ना ऐसा-ऐसा है, लेकिन आपके साथ सिर्फ एंग्ज़ायटी थी। तो दोनों ही केस में आपके लिए जो है चीज़ सही नहीं है। तो चीज़ को अगर सही तरीके से समझना है, तो आपको उसे एक बीमारी की तरह डील करना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से हम लोग फिज़िकली कोई दिक्कत होती है तो हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास। हमें वहाँ पर कोई शर्म, कोई झिझक नहीं होती है। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात कीजिए और उम्मीद है कि ठीक हो जाएँगे। क्योंकि देखिए, मैं अब ठीक हुआ हूँ। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो ठीक हुए हैं और वो ठीक होकर बाहर हुए हैं और एक बहुत ही नॉर्मल, अच्छी, हेल्दी लाइफ़ जी रहे हैं। तो आप भी जी सकते हैं, बस ज़रूरत है तो आपको एक स्टेप लेने की अपनी हेल्थ की तरफ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सच से रूबरू कराऊँ। लेकिन एक चीज़ मैं एज़ अ डिस्क्लेमर फिर से बता दूँ कि देखिए मैं कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो हो सकता है कि जो मैं चीज़ें शेयर करूँ, उसमें थोड़ी बहुत इधर-उधर की मतलब थोड़ी बहुत आपसे मिलती-जुलती चीज़ें ना हो, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल एग्ज़ैक्टली एक जैसा ना हो, तो आपको लग सकता है कि कुछ चीज़ें कि भई ये आपके साथ नहीं हो रहा है या मैं जो बता रहा हूँ वो शायद आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है। तो चीज़ें अलग-अलग हो सकती हैं, क्योंकि एंग्ज़ायटी हर किसी की जैसी नहीं होती, किसी के साथ कुछ अलग हो सकता है, किसी के साथ कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।